हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे। एम्परर साहब फिर आ गए, कल भी आए हुए थे, आज फिर आ गए हैं। और 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप डटे हुए हैं जनाब। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, चाहे मैसेज ऑफ द डे आए या वैसे एनर्जीज आए जो मैं रेगुलर चैनल पर अपडेट कर रही होती हूँ, एम्परर छाया हुआ है और आप किसी ज़िद में हैं, आप किसी मामले पर गिव अप नहीं कर रहे हैं। लेट्स चेक क्या है जनाब सूरत हाल। मैजिशियन, डेजिग्नेशन, पावर, अपनी पोजीशन, अपनी सीट, यू नो व्हाट यू आर। आपको मालूम है कहाँ पर किससे किस तरीके से बात करनी है। आप अपने ऑरा को एक टाइम तक के लिए निगलेक्ट करते हैं, फिर आपको वापस पता होता है कि किसको किस लकड़ी से हाँकना है, विच यू आर डूइंग। बॉटम ऑफ द डेक पर है फूल कार्ड, इनोसेंस। लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं आप, कोई पंगा लेने वाले हैं, कोई रिस्क लेने चाह रहे हैं, जबकि आप इस मामले में नुकसान उठा चुके हैं। आपको मला आपको मालूम है और पता है को मिल मला हो गया। आपको पता है कि ये चीज़ पहले भी आपको एक रिस्क फैक्टर में डाल चुकी है। कल ऑलराइट, ट्रैवल प्लान करेंगे आप, ट्रैवल का कुछ प्लान करेंगे। आपको लगेगा कि भाड़ में जाए सारी दुनिया, मैंने तो ये चीज़ करनी है। शायद आप हेल्पलेस हैं, आप बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ये चीज़ है जिस पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एक बात पर कायम रहना और फिर उस मामले में आकर ये सोचना कि यार चलो फिर देखा जाएगा जो होगा, अभी तो फ़िलहाल मुझे ये करना है। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है द फूल की, विच इज़ कभी कभार ये थोड़ी सी चाइल्डिश होती है, लेकिन ये आपकी ओरिजिनलिटी है। आप किस मामले में अपनी एरिया ऑफ लाइफ के किस फेज़ को आप इस तरह से पिक कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि इसी तरीके से मैं मैटर्स को देखूं, इसी तरीके से मैं मामलात को परखूं, और मैं ले लूं पंगा। अगर मुझे लेना है तो तफरी होगी ना ज़्यादा, और क्या होगा। ये आपके माइंडसेट में है। क्यों आ रहा है ये आपके माइंडसेट में? बिकॉज आप दौड़ना चाहते हैं, आप भागना चाहते हैं, आप फरार चाहते हैं, आप आज़ाद होना चाहते हैं। पक गए हैं आप बहुत बुरी तरीके से, और आपको मसले का हल चाहिए। शायद जो लोग आपकी सराउंडिंग में हैं वो आपको पकाने में ज़्यादा टाइम देते हैं को जाके आपके मसलों को हल करने के लिए। मैंने कल एंजल मैसेजेस अपलोड किए थे, उसमें भी पीसफुल रेजोल्यूशन आया था, और बड़ी धांसू रीडिंग आने वाली है, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। वो तो कमाल की ही रीडिंग है, कमाल की ही रीडिंग है, ज़रूर देखिएगा। रिकॉर्ड कर ली है मैंने, मैं अपलोड कर दूंगी। उसमें भी यही आ रहा है कि आप सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, आप मसले के हल की तरफ जाएं। और शायद आप ये पंगा इसीलिए ले रहे हैं कि भाड़ में जाए सारी दुनिया, कोई मेरी मदद नहीं करने वाला, कोई मेरी सुनने नहीं वाला, मुझे खुद अपने आप को रिलीव करना है, मैं खुद अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल लूँ। यस, हर कोई आ जाता है कहानियाँ सुनाने के लिए, कहानियाँ गाड़ने के लिए। आपको कंफ्यूज करता है, आप इस काबिल नहीं हैं, आप में स्ट्रेंथ नहीं है, आप कमज़ोर हैं, और आपका कॉन्फिडेंस शेकी है। मैं आपसे बेटर हूँ। और कॉन्फिडेंस को शैटर करना, कॉन्फिडेंस को लो करना, आपका कोई है ऐसा अतराफ़ में पर्सन जो बहुत लाउड एंड क्लियर है, लेकिन जनाब बात तो आप ही की चल रही है, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें एक बात होती है। कल किसी ने, मेरे कोई सब्सक्राइबर या व्यूअर हैं, खातून हो या मर्द, आईडी से पता नहीं चलता, उन्होंने भी ये बात कोट की। तो जनाब मैसेज ऑफ द डे में अच्छी बात है, अगर इस जोन से अगर आप कोई एडवेंचर कर रहे हैं, इस जोन से आप थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं, गो फॉर इट। इस जोन से अगर आपको लग रहा है कि फाइन मुझे यही करना चाहिए, गो फॉर इट, कर लें आप, बिल्कुल कर लीजिए। ठीक है, ये तो आ गया आपकी ओवरऑल एनर्जी का जस्टिफिकेशन। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ऑफ कोर्स अगर लोग आपको पजामे में पहन रहे हैं, आप अपना स्टेबिलिटी एटीट्यूड दिखाएंगे, आप अपना स्ट्रक्चर और प्रोटेक्टिव एटीट्यूड शो करेंगे।
आप अपनी अथॉरिटी में हैं, आप चीज़ों को, हालात को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कुछ वक्त के लिए आपने किसी को कमांड दी हो कि चलो भाई तुम मेरी जगह कर लो। मतलब होता है ना, मैं अब तुमको एम्पावर करता हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं थोड़े दिनों के लिए मसरूफ़ हूँ, तुम देखो सिस्टम को, घर के सिस्टम को, काम के सिस्टम को, बिजनेस के सिस्टम को, सेटअप को, तमाम चीज़ों को। और मॉनिटरिंग आपकी साइलेंट रही, जिसमें आपने ये देख लिया कि बेटा बाप बनने के लिए सब तैयार हो जाते हैं, तो ये चीज़ तो नहीं करनी। अगर ये आहिस्ता आहिस्ता किया तो हो सकता है एक दिन यही मेरे सर पे सवार हो जाए। तो मैं अपने वो टैक्टिक जिसमें कलेक्टिवली पब्लिक मेरे साथ रहती है, मैं अपना वो चांस, मैं अपनी वो जगह क्यों छोड़ूं जबकि कोई बड़ी चीज़ ना हो तब। तो यू आर इन पावर, यू आर इन कमांड, यू आर इन कंट्रोल, यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि मैंने जो सोच लिया है वो मैंने सोच लिया है। अब अगर मुझे ये करना है तो मुझे ये हर हालत में करना है। मैं इस मामले में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा या करूँगी। क्लियर बात। एक चीज़ ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप बहुत दिनों से ये देख रहे हैं कि मेरे साथ हैं तो बहुत सारे लोग, लेकिन जो एफर्ट डालने की बारी आती है, जब सामने खड़े होकर ओन करने की किसी बात को बारी आती है, तो सब पीछे हट जाते हैं। और मैं अपना वो एक डंडा लेकर खड़ा हुआ होता हूँ कि भाई मेरा ना ओपिनियन ये था इस मामले में, अब पता नहीं ये सब लोग कहाँ चले गए, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। ये इस तरह की चीज़ है। आपने इसको एक दो दफ़ा अपने साथ होते हुए देख लिया है, और अब आप आज के मैसेज ऑफ द डे में क्लियर नज़र आ रहा है कि ऐसी की तैसी, जब ये सब कुछ मेरे ही जोन में है, ये सब कुछ मेरे ही पावर में है, ये सब कुछ मेरी ही स्किल है, ये मेरा ही काम है, मेरा सेटअप है, मेरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो मैं किसी और की क्यों सुनूं। जब तक मेरे पास इक़्तिदार है तब तक मैं अपनी करूं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि जो है वो मैं इस तरह के इश्यूज़ पर जो है वो किसी और को इन्वॉल्व करवाऊं और चित भी उसकी पट भी उसकी हो जाए। तो ये वाला जो आपका जोन आ रहा है ना, ये आपको किसी ने लिटरली, ऐसा लग रहा है आज के मैसेज ऑफ द डे में, आप बहुत दिनों से किसी की बड़ी गंदी बर्दाश्त कर रहे थे, और अब आपको लग रहा है कि अब मैं तुझे ठीक ठाक तरीके से बताता हूँ कि होता क्या है। तो आपके माइंड में आइडियाज़ हैं, आपके माइंड में प्लानिंग है, मैं कैसे घेर के किसी को चपाट करके चट करके मारूंगा, और मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आपको जो है वो मैदान में लाकर सबके सामने रिवील करूंगा। ये आपका माइंडसेट हुआ हुआ है। यू आर गुड एट इट, बट हो सकता है आपकी अच्छाई बाज़ दफ़ा आड़े आ जाती हो। आप बहुत सारे लोगों का डैश पना देखते होंगे, और कुछ लोगों को डंडे की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है, किसी किसी को डंडे पे ग्रीस लगा कर दे देने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये वाला जोन मुझे लग रहा है कि आ गया है, बिकॉज़ अगर कोई इस इम्प्रेशन में था कि वो आपको सबसीड कर देगा, वो आपको कंप्रेस कर देगा, वो आपसे ज़्यादा, शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार बनने की कोशिश करेगा, तो जनाब इट्स वेरी वेरी क्लियर कि जो है आप उसको ठीक कर देंगे। होता है जनाब, कभी कभी लोग बर्दाश्त का ज़रा ज़्यादा ही गेम बना देते हैं। चलिए, फिर तो सही कर रहे हैं आप। अगर आप आज के इस जोन में हैं, चेक कीजिएगा कि कौन आपकी पिनकाने पर फुल तुला हुआ है। पिनकाना मीन्स तपाने में, चिढ़ाने में, आपको लो फील कराने में, और सब कुछ हो, यानी आपके पास पावर है, पैसा है, इख्तियार है, सीट है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, उसके बावजूद अगला बोले तुम तो बस इस पे बैठे हुए हो, तुम्हें क्या आता है, हमें आता है तुमसे ज़्यादा, उनको फिर ज़रा डंडा देने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक यू विल डू इट। मेरे ख्याल में आपके ऊपर एक टाइम आता है जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि बस अब जो है ना वो मुझे वो करना है कि जो मेरा दिल कह रहा है। चलिए, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? परसेप्टिव नज़रिया, आपका 6 तो आपका 6 अपने पास रखिए, मेरा 9 तो मेरा 9 मेरे पास रहेगा। यू हैव एन इंक्विजिटिव माइंड, तशवीश, शशोपंज, सवालात करने का, इंक्वायरी करने वाला जहन है आपका, जो कि आपको अलाउ करता है कि आप अनकवर कर दें उन अहम सच्चाइयों को। ये आपकी ख़ास एबिलिटी है कि आप अगलों को रीड कर लेते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। शायद आपने किसी को अभी करीब करीब के दिनों में ये महसूस किया है कि किसी एक की हरकत से बहुत सारे लोग अपसेट हो रहे हैं, ठीक है ना। आपको पता है, आपको आपकी अक्ल आपको जवाब देती है, आपको गाइड करती है कि भाई ये देखो कि प्रैक्टिकलिटी किस चीज़ में है, ये देखो कि हकीकत किस चीज़ में है।
समझदारी किस में है, ये चीज़ आपकी। और आपके एंजल्स आपको एक्चुअली पुश कर रहे हैं कि आप अपनी नॉलेज को शेयर करें इस तरह से कि जो आप फील कर रहे हैं अगर आप उसको एज एन आइडिया किसी के सामने एक्सप्रेस करेंगे ना, तो हो सकता है सामने वाला भी यही फील कर रहा हो। यही होता है परसेप्शन पर डायलॉग करने के बाद अगले को अपने ओपिनियन पर कन्विंस करना। और परसेप्शन में एक दूसरे से इख्तलाफ होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ लोग परसेप्शन को लेबल कर देते हैं कि इनकी तो सोच ही ऐसी है। वहाँ पर आपका रोल है कि आप किस तरीक़े से सामने वाले को ये बताएं कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ ना, वो मेरी अपनी ज़ात से जुड़कर नहीं है, ये कलेक्टिवली मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि ये हो रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगले का माइंड बदल सकते हैं, आप उसके अंदर करेज ला सकते हैं। आपके पास तो है पावर, आपके पास तो है अथॉरिटी, आप ये कर सकते हैं। सिंपल इज दैट। तो ये है जनाब आज के मैसेज ऑफ द डे में आपके लिए रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे रीडिंग लेनी है और तो आप रीडिंग ले सकते हैं। आज की बाबरकत रात में मुझे दुआओं में याद रखिएगा, बहुत इबादतें कीजिएगा। आज ऐसे इबादत कीजिएगा कि बस आपको लगे कि इस ज़मीन पर अगर आप हैं और आपकी इबादत को देखने वाली ज़ात सिर्फ ऊपर वाले की ज़ात है। अपना कांटेक्ट अल्लाह से बढ़ाएं, दिल खोल कर अल्लाह से बातें करें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें, दुरूद की तस्बीह पढ़ें और जितनी दुआएं कर सकते हैं सबके लिए, अपने लिए, बेहतरी के लिए, दुनिया के लिए, वर्ल्ड एट लार्ज, बहुत दुआएं करें। मग़फ़िरत का, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। और आज है ही बख्शिश की रात, आज है ही बरकतों की रात। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।